हेलो दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे रंग बिरंगी पीर के बाद रंग बिरंगी मुल्ला। इन मुल्ला में से बाज सरकारी मुल्ला है और बाज प्राइवेट मुल्ला, कुछ फतवा बाज मुल्ला है और कुछ उछलू मुल्ला। एक लाउड स्पीकर मुल्ला भी है जिसको कुत्ता भी चिल्लाने में अपना सरदार मानते हैं। इन मुल्लाओं का काम सिर्फ नफरत फैलाना है। दीन सिखाने और समझाने से इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे मुल्ला से जो नफरत फैलाने में इतने माहिर है कि बीजेपी वाले भी उसको अपना गुरु मानते हैं और नफरत फैलाने का तरीका इनसे सीखते हैं। तो पहले इस मुल्ला को सुन लीजिए, फिर इसकी औकात दिखाते हैं। जिस घाट पे वहां भी बैठ जाए वो घाट तोड़ देना, जिस बर्तन में पानी पी ले वो बर्तन फेंक देना। इसके अधूरे बयान को कब्र पुजारियों के लिए मैं मुकम्मल कर देता हूँ। इन मुल्ला के बयान के आगे यह भी ऐड कर लीजिए, जिस हाथ से वहाबी से मुसाफा करना वह हाथ भी काट लेना, जिस पांव को वहाबी छू दे उस पांव को तोड़ लेना, जिस आंख से वहाबी को देख लेना वह आंख निकाल कर फेंक देना, और जिस कान से वहाबी की आवाज सुन लेना उस कान का पर्दा फाड़ देना, ताकि कब्र पुजारी लोग लुल्हा लंगड़ा बहरा और अंधा बन के रहे। फिर आता है बिना सर और पैर के बात करने वाला मुल्ला। जब अपनी बातों को कुरान और हदीस से साबित न कर पाए तो ऐसी बेढंगी और बेसर पैर की बातें जबान से निकलती है। कल ही एक साहब ने मुझसे पूछा, मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। इसकी बात अगर मान लिया जाए तो जिना, चोरी, डकैती, बेईमानी सब गुनाह जायज हो जाएगा, क्योंकि मुजरिम दलील में यही बात कहेगा कि यह सब चीजें तो मेरी किस्मत में लिखी हैं, तो नाजायज कहाँ रही, और फिर कुरान और हदीस की जरूरत ही नहीं रहेगी, और ये सरासर गुमराही है। फिर आता है मौलाना जंपिंग साहब। स्टेज पर आने के बाद इसका काम सिर्फ इतना होता है कि यह उछल कूद कर स्टेज से स्टेज के शामियाने की लंबाई नापे और स्टेज की मजबूती देखे कि शामियाना वाला स्टेज कमजोर तो नहीं बनाया है। फिर आता है बकवास गुमुल्ला। पहले इनकी बात सुनिए, फिर इसकी बजाते हैं। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक करते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेश है, बेश, सुभान। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाए, सुभान। जो लोग कब्र पुजारी हैं सिर्फ वह लोग आमीन कहेगा, बाकी लोग मजा ले सकते हैं। तो सारे कब्र पुजारी आज से यही दुआ करेंगे कि मेरी मौत रंडी खाना में आए और देवबंदियों की मौत तकबीर पढ़ते हुए बैतुल्लाह शरीफ में आए। कब्र पुजारी लोग आमीन कहे बगैर नहीं जाएगा। अब बारी है सरकारी मुल्ला की। सरकार ने इसको 1.5 रुपए महाना पर रख रखा है। इस सरकारी मुल्ला का काम सिर्फ इतना है कि यह सरकार के लिए चादर चढ़ाता है, सेहत और उम्र दराजी के लिए दुआ करता है। और हमारे मोदी जी की तरफ से एक फूल चादर पेश है मेरे मौला। उनका जन्मदिन है सरकार, उनकी उम्र दराजी अता फरमाइए सरकार। सरकार उनकी बीमारी शिफा अता फरमाइए, सेहत याफ्ती अता फरमाइए सरकार। इस मुल्ले की बात सुनकर आपको तो गुस्सा आया ही होगा, मगर यह मुल्ला यहीं पर बस नहीं करता, क्योंकि सरकार ने इसके महाना में 1 रुपये का इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से यह मुल्ला 2024 में बीजेपी के लिए इलेक्शन में जीत की भी दुआ करता है। ये ऐसे लोग हैं कि जिधर खीर उधर फीर। ये लोग तो अपने बाप के भी नहीं होते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है सरकार, उनकी शिफात अता फरमाइए 2024 में मेरे मौला हिंदुस्तान पे। फिर आता है उछलू मुल्ला, जो कुर्सी पर बैठकर सिर्फ उछलता है, क्या बोल रहा है इनको खुद भी पता नहीं चलता। अगर आप लोगों को इसका बयान समझ में आया हो तो बता सकते हैं। यह उछलू मुल्ला समझता है कि स्टेज और कुर्सी सिर्फ उछल कूद करने के लिए मिलती है। वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जान। इसके बाद आता है इब्लीस का चेला, जो मस्जिद जाने से लोगों को रोकता है और कब्र पूजा की खुलेआम दावत देता है और कहता है कि कब्र पर 100% दुआ कबूल होती है, जबकि इस्लाम कहता है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मस्जिद की तरफ भागो और दुआ करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। मज़ार पर
100% दुआ कबूल होती है। मस्जिद में कबूल होने की नो गारंटी कुरान और हदीस। चंद्रयान 3 के वक्त अंधभक्त कह रहे थे कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इसी अंधभक्त के नक्शे कदम पर एक कब्र पुजारी अंधभक्त है जो कहता है कि सूरज और चांद सुन्नी है, जमीन सुन्नी है। जो मन में आया बक दिया। वाह भाई वाह, कमाल के मुल्ले हो। सूरज सुन्नी है, जमीन सुन्नी है, कोई वहाबी नहीं है। फिर इसके बाद आता है फतवाबाज मुल्ला। हर बात में फतवा देता है, ये हराम है, वह हराम है, ये हराम है, वह हराम है। अबे लंबी टोपी वाले मुल्ले कुछ दीन भी सिखा दे। कब तक लोगों में नफरत फैलाता रहेगा? वहाबियों की बुराई बयान करना फर्ज है, उनकी दावत खाना हराम है, उनके वहाँ जाना हराम है, उनसे मिलना हराम है, उनको अपने वहाँ बुलाना हराम है, उनसे निकाह करना हराम है, उनकी मजलिस में शामिल होना हराम है। फिर आता है चिल्लाने में कुत्तों का सरदार लाउडस्पीकर मुल्ला। इसका काम सिर्फ स्टेज पर आकर चिल्लाना है और नफरत फैलाना है। इसके अलावा इसको कुछ आता भी नहीं है, तो अवाम को क्या बताएगा? सुना कुल्ली मौलवियों, कान का मैल साफ करके हमारा ऐलान सुन लो। हम सुन्नी आशिक मुस्तफा है, मरना तो गवारा कर सकते हैं मगर वहाबी से हाथ नहीं मिलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। मैं सही बताऊं तो ऐसे मुल्ला को दीन सिखाने से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ अवाम को अपनी तरफ लुभाए रखने और पेट पालने के लिए ऐसा बयान करता है। वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ भी हुस्ने सलूक का हुक्म दिया करते थे, और ये ढोंगी मुल्ला सारी चीजों को हराम बता रहा है। फिर आता है अक्ल से पैदल मुल्ला। इसकी खास बात यह है कि औरतों की तरह इसका दिमाग घुटनों में है, इसीलिए दूसरे फिरका को इस्लाम से ऐसे खारिज करता है जैसे यह अपने अंदर से खारिज करता है। देवबंद जो है ये एक गिरोह है, एक गिरोह है, और ये गिरोह इस्लाम के नाम पर चलता है, लेकिन इस्लामी गिरोह नहीं है। ये इस्लाम का कोई असली भारतीय मुसलमान अगर कोई गिरोह है तो उसे अहले सुन्नत व जमात, इस दौर में उसे बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। हाँ, यही असली मुसलमान है भारत के। बरेलवी मुसलमान असली मुसलमान है, और ये जो देवबंदी मुसलमान है, ये जितने भी गुट में ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खाजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकरालवी, नेजरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जब इनके मुल्ला ऐसे हैं तो जान सकते हैं कि इनके बयान सुनने वाले कैसे होंगे। इस वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं कि इतना जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि खतीब साहब भी डर गए।